हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम तैयारी बाय नीरज बेदी। जैसा कि मैंने आपको बताया था, ये चैनल मैंने उन साथियों के लिए बनाया है जो एचएसएससी की तैयारी कर रहे हैं। जिन्होंने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि जब भी मैं हरियाणा से रिलेटेड कोई भी जानकारी अपलोड करूं, वो आप तक पहुंच सके। लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 76। फतेहाबाद ज़िला हिसार ज़िले से कब अलग हुआ? पहले फतेहाबाद हिसार के साथ था, अब फतेहाबाद को एक अलग से बना दिया गया है, हिसार से अलग कर कर। यह 15 जुलाई 1997 को बनाया था। फतेहाबाद को एक अलग से ज़िला बना दिया। 77। पंचकूला मोहाली चंडीगढ़ को किस नाम से जाना जाता है? ट्राई सिटी के नाम से। 78। मारुति सुजुकी का भारत में पहला कारखाना कहाँ स्थापित किया गया था? मानेसर, गुरुग्राम। 79। भारत का एकमात्र राष्ट्र मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? ये भी गुड़गांव में है। गुड़गांव को मेडिसिटी भी कहते हैं। 80। पानीपत की पहली लड़ाई कब हुई थी? पानीपत की पहली लड़ाई 1526 को हुई थी। पानीपत की में 3 लड़ाइयाँ हुई हैं। जो पहली लड़ाई हुई थी पानीपत की, वो 21 अप्रैल 1526 को बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुई थी। 21 अप्रैल 1526 को बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुई थी। इसमें बाबर की जीत हुई थी। पानीपत का दूसरा युद्ध 5 नवंबर 1556 56 को हेमू और अकबर के बीच हुआ था, जिसमें अकबर की जीत हुई थी। और पानीपत का जो तीसरा युद्ध था, वो 14 जनवरी 1761 को अहमद शाह अब्दाली और सदाशिवराव भाऊ के बीच हुआ था। इसमें अहमद शाह अब्दाली विजयी रहे थे। नेक्स्ट 81। हरियाणा के कौन से मुख्यमंत्री भारत के उप प्रधानमंत्री भी बने थे? चौधरी देवीलाल। चौधरी देवीलाल ये भारत के 2 बार मुख्यमंत्री रहे हैं और एक बार ये उप प्रधानमंत्री भी बने थे। ताऊ देवीलाल का जन्म 25 सितंबर 1914 को हुआ और इनकी मृत्यु 6 अप्रैल 2001 को हुई। इन्हें ताऊ देवीलाल के नाम से जाना जाता है। ये उप प्रधानमंत्री जो रहे, वो उसका कार्यकाल था 19 अक्टूबर 1989 19 अक्टूबर 1989 से 21 जून 1991। ये 19 अक्टूबर 1989 से 21 जून 1991 तक हमारे देश के भारत देश के उप प्रधानमंत्री रहे और अपने जीवन काल में ये 2 बार हरियाणा के मुख्यमंत्री बने, जिसका कार्यकाल है 21 जून 1977 से 28 जून 1979 एंड सेकंड 17 जुलाई 1987 से 2 दिसंबर 1989 तक। ये हमारे 2 बार मुख्यमंत्री रहे और 1 बार उप प्रधानमंत्री रहे। 82। हरियाणा के दूसरे मुख्यमंत्री कौन थे? हरियाणा के दूसरे मुख्यमंत्री राव वीरेंद्र सिंह थे। राव वीरेंद्र सिंह का जन्म 20 फरवरी 1921 को रेवाड़ी में, उस टाइम रेवाड़ी पंजाब प्रांत में आता था, में हुआ और इनकी मृत्यु 30 सितंबर 2009 को हुई। इनका जो कार्यकाल है वो 24 मार्च 1967 से 2 नवंबर 1967 तक ये हमारे मुख्यमंत्री रहे हरियाणा के। इनकी पार्टी का नाम विशाल हरियाणा पार्टी था।
हरियाणा का कौन सा जिला विज्ञान नगरी के नाम से जाना जाता है? अंबाला। अंबाला में सबसे ज़्यादा साइंस का सामान बनता है। ब्लू वर्ल्ड झील कहाँ पर स्थित है? हिसार में। मगरमच्छ प्रजनन केंद्र किस जिले में है? कुरुक्षेत्र में। हरियाणा की किस दिशा भारत की किस दिशा में हरियाणा स्थित है? पश्चिम में। हरियाणा भारत के पश्चिम में आता है। 87। सरस्वती वन्यजीव अभयारण्य का दूसरा नाम क्या है? सियोनसर। सियोनसर। सरस्वती वन्यजीव अभयारण्य का दूसरा नाम सियोनसर है। तिलियार झील कहाँ पर है? रोहतक में। हरियाणा की सबसे बड़ी औद्योगिक नगरी कौन सी है? गुरुग्राम। हेमचंद विक्रमादित्य जिसे हेमू के नाम से भी जाना जाता है, हरियाणा के किस जिले से थे? हेमू, जिसे भारत का नेपोलियन भी कहते हैं, उनका संबंध रेवाड़ी से है और इनका जन्म 1502 को हुआ था और मृत्यु 1556 को। हेमू हरियाणा के रेवाड़ी से संबंधित है। माधोगढ़ की पहाड़ियाँ किस जिले में है? महेंद्रगढ़ में। कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी कहाँ पर है? कुरुक्षेत्र में, और इसकी स्थापना 1956 को हुई थी। हरियाणा के नाम का क्या अर्थ है? हरियाणा का वैसे तो बोला जाता है हरि का आना। हरि मतलब भगवान का आना, परमेश्वर का निवास। हरियाणा का क्षेत्रफल कितना है? 44,212 वर्ग किलोमीटर। 44,212 वर्ग किलोमीटर। दमदमा झील किस जिले में है? गुड़गांव। राष्ट्रीय अश्व शोध केंद्र कहाँ पर है? हिसार में। केंद्रीय भैंस अनुसंधान भी हिसार में ही है। हरियाणा का राजकीय पशु कौन सा है? ब्लैक बक। हरियाणा का राजकीय पक्षी कौन सा है? काला तितर। हरियाणा में कांग्रेस की स्थापना कब हुई? हरियाणा में कांग्रेस की स्थापना 1886 में हुई। वैसे जो कांग्रेस की स्थापना है वो 28 दिसंबर 1885 को ब्रिटिश राज में हुई थी। कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को ब्रिटिश राज में हुई थी। इसके संस्थापक A.O. ह्यूम और दादा भाई नौरोजी आदि थे, पर हरियाणा में कांग्रेस की स्थापना 1886 में हुई थी। सर छोटू राम ने वकालत की पढ़ाई कहाँ से पूरी की थी? आगरा विश्वविद्यालय से। सर छोटू राम का जन्म 24 नवंबर 1881 को हरियाणा के झज्जर डिस्ट्रिक्ट में हुआ। झज्जर के घड़ी सांपला गांव में सर छोटू राम का जन्म हरियाणा के झज्जर डिस्ट्रिक्ट के गढ़ी सांपला गांव में हुआ और इनका जन्म 24 नवंबर 1881 को हुआ। इनका असली नाम जो था वो रिचपाल था। ये घर में सबसे छोटे थे, इसलिए इनका नाम छोटू राम पड़ गया। नरेंद्र मोदी ने सांपला गांव में इनकी 64 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण भी किया। इनकी 64 फीट की मूर्ति बनाई गई है सांपला गांव में, जो कि नरेंद्र मोदी ने बनवाई है, और इनकी मृत्यु 9 जनवरी 1945 को हुई। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करें, और अगर आप चाहते हैं मैं इस तरह की रोज़ आपके साथ जानकारी शेयर करूं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स टू ऑल।